गाइज वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की 7,500 पेंशन और डीए। पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफी खास होने वाला है। तो आपको बता दी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, और अब हर महीने मिलेगा 7,500 और डीए ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना का हिस्सा है, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया है और इसके साथ महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ने की बात की गई है। और यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो वर्षों से इस योजना से जुड़े हुए और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। अब हर महीने मिलेगा ज्यादा पैसा। इस फैसले के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब पहले से कहीं ज्यादा पेंशन मिलेगा। कहीं अभी तक यहां उन्हें लगभग 5,000 तक की राशि मिलती थी, अब यह बढ़ाकर 7,500 की गई है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि वह महंगाई भत्ते का जोड़ना, यानी कि अब जो पेंशन मिलेगा वह सिर्फ फिक्स अमाउंट नहीं होगा, बल्कि उस समय पर बढ़ोतरी भी होगी। इसे पेंशनर्स को हर साल महंगाई के असर से कुछ राहत जरूर मिलेगी। पेंशनर्स के लिए ये कितना फायदेमंद है, साफ तौर पर कहा जाए तो यह बदलाव पेंशनर्स की जेब के लिए एक बड़ा सहारा है। पहले जहां 5,000 की पेंशन से जरूरी खर्चे पूरी नहीं हो पाते थे, अब 7,500 डी के साथ वो अपने मेडिकल, किराना, बिजली और दूसरे खर्चों को थोड़ा बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के पेंशनर्स के लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। किन्हें मिलेगा इस योजना का फायदा? आपको ईपीएस 95 योजना का फायदा हर उस व्यक्ति को मिलता है जिसे इस स्कीम में काम करते वक्त कम से कम 10 साल तक योगदान दिया हो। आमतौर पर इस योजना के तहत वो लोग आते हैं जो 58 साल की उम्र पार कर चुके हैं। अगर किसी ने 15 साल या उससे ज्यादा समय तक इसमें हिस्सा लिया है तो उसे कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल सकते हैं। अगर आपने 25 साल से भी ज्यादा समय तक नौकरी की है और उम्र 60 साल या उससे ऊपर है, तो आपको पूरे लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। आपको बताते चलें कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा समय के साथ। सरकार के लिए सिर्फ पेंशन राशि नहीं, बल्कि इसमें महंगाई भत्ते का भी प्रावधान रखा गया है। ये डीए शुरू से 10% के आसपास रहेगा, लेकिन आने वाले सालों में इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 22% तक किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पेंशनर्स को हर साल थोड़ी राहत मिलती रहेगी और उनका खर्च महंगाई के हिसाब से कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों को अब और सम्मान, इस फैसले से यह बात साफ हो जाती है कि सरकार और अदालतें वरिष्ठ नागरिकों को हक में गंभीरता से सोच रही है और इससे न केवल उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि सामाजिक रूप से वो खुद को सशक्त और सम्मानित महसूस करेंगे। खास बात यह है कि इस फैसले से महिलाओं को भी काफी फायदा मिलेगा, खास कर वो जो आर्थिक रूप से ज्यादा असुरक्षित है। अब उन्हें परिवार या समाज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो अपनी जरूरतों को खुद पूरी कर सकेंगी। भारत की सामाजिक सुरक्षा में अहम बदलाव। यह निर्णय सिर्फ पेंशन में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि अब भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के, आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलेगा, जो अब तक महज 2,000-3,000 की पेंशन में गुजारा कर रहे थे। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में सरकार शायद और भी योजनाएं ला सकती है जो वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी आसान बनाएगी। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना, इस बदलाव से लाखों परिवार को राहत मिलेगी। यह एक ऐसा फैसला है जो केवल एक सरकारी निर्णय नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्ग की जिंदगी में रोशनी की तरह वो अपने बुढ़ापे को सम्मान के साथ जी पाएंगे और शायद पहली बार ऐसा लगेगा कि उन्हें वर्षों की मेहनत को सही मायने में पहचान मिली है। आपको बता दें कि जो कि ईपीएस 95 जो है वो अब सरकार जो है उस पर अमल करने का, अब देखने की बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है उस आदेश को क्या जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, मोदी सरकार है, क्या वो भी जो है सम्मान के लिए जो है बुजुर्गों के हित में काम करेगी या नहीं करेगी, अपनी अंतिम मोहर, अपनी अंतिम फैसला लाएगी कि नहीं लाएगी, ये देखने वाली समय है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि ईपीएस 95 जो है आपको बहुत जल्द जो है सरकार जो है अब मनसा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि सरकार भी अब इस पर जो है गंभीरता से सोच रही है और जल्द ही जो है आपको बता दें कि बुजुर्गों के
लिए जो है ईपीएस 95 में जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करने की जो है फिराक में है। लेकिन अब कब तक होगा ये देखना है। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2025 तक जो है ये जो है लागू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि बुजुर्गों की सम्मान में, बुजुर्गों के हित में, क्योंकि आय का स्रोत जो है रिटायरमेंट के बाद मात्र और मात्र पेंशन ही रहती है। तो आपको बताते चले कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी सार्वजनिक और स्रोतों मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। योजना से संबंधित सभी लाभ, नियम और पात्रता मानदंड समय पर सरकार द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग या अधिकृत पोर्टल से जानकारी की पुष्टि जो है अवश्य कर ले, ताकि आपको साफ तौर पर सटीक जानकारी मिले। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।